जो ये आत्मा है इसको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, इसको अपने पास बुला के फिर इसको कहेंगे कि इस जगह को वो छोड़ दे। भाई आ गए। अल्लाहू अकबर। अब जानू भाई ये एग्री कर रहा है जहाँ से जाने के लिए या नहीं? वो कहता है मुझे जहर खिलाई गई है, मेरी जगह, और मैं इधर से नहीं जाने वाला। देखिए नाजरीन, असल में ना यही चीज़ें होती हैं जो हकीकत इंसान को नहीं पता चलती। एक बंदे के साथ इतना जुल्म हुआ हो और इतना मसला हुआ हो, वो कैसे ये जहान छोड़ के जाएगा? कैसे आपको माफ़ करेगा ये? इधर एक आदमी कत्ल हुआ है, समझ आइए आपको? अच्छा। तो वो ना अपनी जगह कहते हैं लोग, भाई वो नज़र आ जाता है हमें, कभी कभी आ जाता है। ये लोकेशन हम चेक करने आए हैं कि ये बंदा असल में भी है या झूठ है। जानू भाई उधर कोई खड़ा है, वो देखें, ये बोरा है या वो है? वो देखें हाँ, खड़ा है ना? हाँ जी। अल्लाह, अब देखें। अल्लाह, जानू भाई क्या हो गया? आपको क्या हो गया जानू भाई? आपने लात मारी है मुझे। मैंने तो जानू भाई, मैं पीछे परली साइड पे खड़ा था, मैंने तो लात ही नहीं मारी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम इधर, मैं इस तरफ था ना। चलें अब क्या करें? चले? हाँ, ये लोकेशन को ऐसे छोड़ दे? है ही ऐसे, जब आप काम नहीं करने देते तो मैं क्या करूं बता। जानू भाई करें काम, मैंने कौन सा जो है ना आपको मना किया है? मैं करता मगर मैंने नहीं किया यार ये। जब मेरे ऊपर हमला हुआ है ना जी, इसलिए मैं आपसे लड़ा, क्योंकि वो हमारे से तेज था, एक किस्म का वो जो आत्मा थी तेज थी, इसलिए वो हमारे जिस्म में जाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, क्या हाजिर करेंगे? हाजिर करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, आ जाएगी इंशाल्लाह वो आएगी और चली भी जाएगी इंशाल्लाह। वो जमीन। मुझे अपनी ताकत पे इतना यकीन है कि वो आएगी, वो मेरा बात मानकर चली भी जाएगी और वो जगह खाली जगह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी है के साथ आज फिर एक उसी जगह पे हम हाजिर हुए हैं जहां पर पिछले दिनों जानू भाई और मेरी थोड़ी सी तलक कलामी हुई थी, और उसकी वजह पिछले प्रोग्राम में आपने देखी, जानू भाई ने सारी बता दी कि उसकी वजह क्या थी। मैं दोबारा से आपको वो चीज़ बता देता हूँ। उसकी वजह यह थी कि जानू भाई ने, जब हम यहाँ पे ये लोकेशन विज़िट करने आए, उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये मामला इतने ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे एक बंदा मरा हुआ है, उनकी ज़मीन है, और वो जो है ना यहीं पे फिर रहा होता है, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। वो 2-3 बार हमें नज़र आया, हमारे ऊपर हमला हुआ, और हमले के दौरान ही जानू भाई को भी हमला हुआ, मगर धक्का लगा, मगर उन्होंने कहा कि ये आपने किया है मेरे नाम, मगर वो उन्होंने सारा कुछ जानबूझ के किया था। जानबूझ के करने का मकसद ये था कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब हमारी जान को नुकसान है और हमें जानी नुकसान हो सकता था। इन्होंने हमें बाद में बताया, और उस प्रोग्राम में सारी तफसीलें आप देख चुके होंगे, मैं फिर भी लिंक डाल दूंगा। तो आज जानू भाई जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक प्रोग्राम है। इस टाइम सूरत हाल मेरी भी बहुत ख़राब है, अवैस भाई भी डरे हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं माजिद भाई नहीं चलता। तो जानू भाई ने कहा कि पिछली बार मैंने हमजाद अपना बुलाया था, इसी प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हमजाद जानू भाई ने अपना जाहिर किया। वो कह रहे हैं कि इस जो ये आत्मा है इसको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, इसको अपने पास बुला के फिर इसको कहेंगे कि इस जगह को वो छोड़ दे। अब मैं खुद परेशान हूँ कि ये कैसे इतना पॉसिबल। हमजाद क्योंकि जानू भाई के कंट्रोल में था, वो बेशक जानू भाई बुला सकते थे, मगर ये जो चीज़ है ये काफ़ी जो है ना वो ख़तरनाक काम लग रहा है मुझे। मगर इनके इल्म पे मुझे भरोसा है, ये अगर कह रहे हैं तो वो काम कर भी सकते हैं। तो आप
कमेंट्स भले जो भी हमें पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ भी आता है, मगर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो अपना हमजाद बुला लिया और दूसरे किसी चीज़ को बुलाओ तो पता चले, तो ये है तो वो है। भाई आप बेशक जो कहना है कहते रहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हमें अच्छे भाई जो हमारे कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम की आईडी दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, माजिद अली जागीरानी इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है। मैं स्पेलिंग भी दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ, MAJIDALIJAGIRANI। ये फुल स्पेलिंग इसकी आ गई, आप नोट कर लीजिए। और इस पे आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे दूसरे भी हमारे दोस्त हैं, वो काफ़ी सारे मैसेजेस करते हैं और उन पे हमारे वॉइस चैट के भी जो है ना बात होती है। एक हमारी बहन थी किरण पंजाब से, उनको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैं खुल के नहीं बताना चाहता कि वो किसी की घर का मामलात होते हैं, तो उनके लिए जानू भाई से मैंने डिस्कस किया है। जानू भाई ने आपके लिए दुआ कर रहे हैं। वो जानू भाई जो आपने कहा था उन जी बहन के जी, लिए दुआ कर रहा हूँ मैं मैं। दुआ करूंगा और इंशाल्लाह वो आपका ठीक वो हो हिसाब जाएंगे। किताब भी जानू भाई देखेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला होगा वो इंशाल्लाह जानू भाई ज़रूर हल करके बता देंगे, मैंने इनको कह दिया है। तो आगे अब हम प्रोग्राम जानू भाई, यहाँ जी पे क्या सूरत हाल पैदा होगी, क्या करेंगे आप? भाईजान, इधर मैंने बैठना है, ठीक बैठ है, कर जो भी मैं अपना आप ही काम करूंगा, आपको तो नहीं मैं बता सकता। ठीक है, अमल करेंगे पूरा। अमल करेंगे, आप ये बत्तियां लगा के पीछे हट जाएं, बकाया सारा काम मेरा है। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी। और वो मैं एक और बात बताता चलूँ, जो भाई हमें कुछ लोग हैं हमें बोलते हैं कॉपी वाले, तो मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे असल बंदों के साथ अगर काम करेंगे तो आप भी ये चीज़ होंगे, क्योंकि कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं फिर भी बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, किसी चीज़ की हम मुकाबला नहीं करते किसी के साथ, मगर हम जिस तरीके की हालत में जैसी भी कंडीशन में खुद काम करते हैं, हमें दिल में ये सेटिस्फिकेशन होती है कि हम एक सच्चा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा आपसे भी मुकाबला नहीं है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, हमारा आपसे मुकाबला किसी चीज़ का नहीं है। तो हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। हर बार हर एक वीडियो में आप ये चीज़ें डिस्कस करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें कोई पैदा, हम कल आपके ख़िलाफ़ बातें करें, आप हमारे ख़िलाफ़ बातें करें, और ये बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर कोई अपना इल्म जानता है और अपने इल्म की ताकत को जानता है, वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। जिसको जिनका काम उनको साझे, ऐसे बोलते हैं, जिसका जी काम जी उसको साझे। तो ये जानू भाई, जी अब आप अमल शुरू करें, जी। ठीक है? अवेश भाई, जानू भाई, आप जगह बताएं कहाँ बैठेंगे? मैं इधर ही बैठ जाता ठीक है, इधर मोमबत्तियाँ कैसे लगनी हूँ, है? ये ऐसे लगा दें चार। 4 मोमबत्तियाँ लगाएं। तो मैं कैमरा के पीछे जा रहा हूँ, आप अपना अमल आप शुरू सारे करें। पीछे चले जाना, ये चलें, बत्ती ठीक है, लगा कर आप पीछे चले जाना। ठीक है, ठीक है जी, ओके। ये जी अभी हम बैक एंड पे आ गए और जानू भाई अपना अमल शुरू करेंगे और अवेश भाई मोमबत्तियाँ लगा रहे हैं। उनको जैसे जलाएंगे तो अवेश भाई भी बैक कैमरे पे आ जाएंगे। और आज का ये प्रोग्राम बड़ा ख़तरनाक है। देखें ये कैसे हो रहा है। अपना हमजाद बुलाना एक अलग बात है, मगर एक ऐसी रूह को बुलाना, आत्मा को बुलाना जो इस दुनिया में नहीं है, और उसको आज इस दुनिया को छोड़ने के लिए जानू भाई कैसे मनाते हैं, ये देखना है मैंने। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कमाल हो गया। देखते हैं अब जानू भाई क्या करते हैं। अवेश भाई ज़रा जल्दी जल्दी करें। जानू भाई जिस टाइम शुरू करें हमें बता दीजिएगा, हम खामोश हो जाएंगे। अब खामोश हो जाएं बस, आपने जो बातें कर ली यही है, बस ख़त्म हो गई। चलें जी, अमल शुरू हो चुका है। अब हम खामोश रहेंगे, देखते हैं ये कितनी देर में ये हाज़िर हो जाता है।
अल्लाहु अकबर। यार जानू भाई ने कमाल कर दिया आज तो। अल्लाहु अकबर। जानू भाई वो चीज़ आ गई है जानू भाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जानू भाई वो चीज़ आ गई है जानू भाई। मुझे भी नज़र आ गई है। अल्लाहु अकबर। हाँ भाई, इधर से क्यों नहीं जा रहा तू? की ताने दे नाल जहर। भाई वो कहता है जहर खिलाई थी मुझे। हैं? जहर खिलाई थी। जहर खिलाई गई है इसको? जहर खिलाई गई है। और ये जगह छोड़ क्यों नहीं रहा तू? अल्लाहु अकबर। हैं? जी भाई लोग डरते हैं, इधर से आप चले जाएं, मेहरबानी होगी आपको। और अल्लाह के पास जो भी हिसाब देना है आपने अल्लाह के पास चले जाएं। ये बात नहीं है। इस जगह को छोड़ दे बस। इस जगह को छोड़ दो। वो कहता है मुझे जहर खिलाइए, मैं इधर घूम रहा हूँ, अपनी जगह है मेरी। समझ आ गई? अब जानू भाई ये एग्री कर रहा है जहाँ से जाने के लिए या नहीं? वो कहता है मुझे जहर खिलाई गई है, मेरी जगह है, और मैं इधर से नहीं जाने वाला। देखिए नाजरीन, असल में ना यही चीज़ें होती हैं जो हकीकत इंसान को नहीं पता चलती। एक बंदे के साथ इतना जुल्म हुआ हो और इतना मसला हुआ हो, वो कैसे ये जहान छोड़ के जाएगा? कैसे आपको माफ़ करेगा? ये चीज़ हमने अगर प्रोग्राम में ये चीज़ जानू भाई ने अगर जाहिर की है तो यही मसला सुनने के लिए हमने ये अमल किया है सारा। और यही अमल जो है ना ये वाजे कर रहा है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम आई। जानू भाई इसको रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ से चले जाएं। भाईजान इधर से आप चले जाएं। चले जाओगे फिर तो नहीं आओगे। जी ठीक है। वो कहता है मैं चला जाऊंगा। वो भी सर हिला रहा है जानू भाई। जी जी बात मान गया मेरी। अल्लाह। जी अब इसको आप बैठें, इसको जाने के लिए कहें। अल्लाह। अवेश चला गया। जानू भाई वो चला गया। जी चला गया। अल्लाहु अकबर। जानू भाई यार क्या अमल किया आपने। वो अब चला गया, खत्म। यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा। अवैस इधर कैमरा के पास ही आपने रुकना है बेटा, अभी आपने बंद नहीं करना है इसको। नाजरीन इससे बढ़कर और क्या चीज़ दिखाएं, मुझे इस चीज़ का जवाब सिर्फ आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर इतना कुछ सामने हर चीज़ इल्म करके दिखाते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जानू बाबा क्या चीज़ है। और इस हर चीज़ को ना एक हल्का ना लिया करें। कुछ भाई कहते हैं कि ये झूठ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। भाई मेरी बात सुने, हकीकत में जीना सीखें। आप फिल्मी अंदाज ये चीज़ें छोड़ दें, हकीकत देखें। जो हकीकत में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। और जानू भाई ने
ये तीसरी बार ऐसा इल्म किया है जिससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इनके आगे कोई काम मुश्किल नहीं है। और मैं इनको सलाम करता हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो जगह थी, ये इसी जगह पे ही वो चीज़ मौजूद थी। मैंने खुद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और आप देख भी रहे हैं, तो देख भी लिया है। मगर आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना वाजे और दिखाएं हम, मुझे बताएं कितने। कुछ लोग कहते हैं जानू भाई अगर जिन्नात बुला के ना उसके सामने बात करें, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम बात कर, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर वो भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ये भी एक और प्रोग्राम होगा। और जानू भाई ने अगर इस चीज़ की हामी भरी है ना कि वो जिन्नात को बुला के उनसे बात कर सकते हैं, वो भी आगे से बोलेंगे, तो ये काम वो भी हमारी तरह ही बोलते हैं। कोई और बोलिए उनके दिमाग में। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं वही बोलते हैं वो। चलें जी, ये भी इंशाल्लाह आगे हम एक और प्रोग्राम करेंगे। जानू भाई ने इस प्रोग्राम की हामी भर ली है और आपने हमें कमेंट करके बताना है कि ये काम जानू भाई ने कैसा किया और ये काम हमने अच्छा किया है या नहीं किया। उस बंदे को यहाँ से जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। जहाँ तक मैं सोचता हूँ उसको यहाँ से जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी उसकी ख़त्म थी। अब अल्लाह के आगे उसने हुजूर होना था। तो एक आत्मा थी जो एक जिद करके खड़ी थी, जो नहीं जा रही थी, मगर अब उसने अपने दिल से, क्योंकि एक वजन होता है ना एक किसी के ऊपर कि भाई मेरी कोई सच्ची बात सुने तो। जी जी। ये अब उसने वाजे कर दिया कि मुझे असल में तकलीफ उसको ये थी कि उसको यहाँ पे ये फैलाया गया था कि वो वैसे ही जो है ना हार्ट अटैक से मरा है, ऐसी बात करके। मगर उसने आज हकीकत ये बताई कि उसको जहर दिया गया, जहर दिया गया था और ये सब कुछ झूठी बातें फैलाई गई थी। उसने जानू भाई के ज़रिए ये बात वाज़ेह की है कि असल हकीकत क्या थी, और ये हकीकत आज सामने आ गई है। हम अब जाहिर सी बात है उनके जो मालिक हैं उन्होंने भी देख लिया होगा, हाँ। या जो भी होगा वो जो करेंगे, मगर हमसे रब्ता करेंगे तो जानू भाई उनको ये चीज़ वाज़ेह लाजमी करके बताएंगे कि ये चीज़। वो अब नहीं डरेंगे। वो अब डरेंगे भी नहीं। डरेंगे भी नहीं। वो जब यहाँ से चला गया तो वो चला डरे, गया तो डरना क्या। डरना क्या। तो अब तो वो मेरे ख्याल से इस जगह पे वो नज़र भी नहीं आएगा और हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है। अभी अगर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने अगर किसी ने बुलवाया या उनके घर वालों ने, तो फिर तो हम उनके पास जाएंगे, बताएंगे कि उसने हकीकत क्या बताई है। क्योंकि उन्होंने यही चीज़ की थी कि आप हकीकत का मालूम करें, और हकीकत आज हमने वो मालूम कर दिया। उसने खुद बताया है कि ये, आपको खुद बताया है ना? जी जी, खुद आपके सामने नहीं बात की मैंने। बिल्कुल, उसने खुद बताया है कि मुझे जहर दिया गया है। तो ये उसको जो बात फैली हुई थी हार्ट अटैक वाली, वो बिल्कुल फेक थी, बिल्कुल झूठ थी। असल हकीकत ये थी, तभी वो चीज़ यहाँ से नहीं जा रही थी। तो आज के प्रोग्राम से हमें दें इजाज़त। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और किसी के लिए अच्छा ही करना हर इंसान का हक है, और हर इंसान को अच्छाई की हर किसी के लिए करनी चाहिए। आज के इस प्रोग्राम से हमें दें इजाज़त, और अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।